पहले घंटे में क्या होगा, दूसरे में, तीसरे में खाली क्यों है, क्या करना खाली में? बताइए सही जवाब, सभी जवाब। इच्छा कुछ ना चलती है टीचिंग में, उसका मन कर रहा खेलने का तो क्या कराओगे? ये बात कही कि अपनी मर्जी से, जो मैंने एक कहानी सुनाई, बच्चों को कहानी की किताब दे दी, अपने आप पढ़ लो, ऐसे नहीं होता है। कहानी का पर्टिकुलर डे है, इस दिन ये कहानी सब बच्चे पढ़ेंगे और उस पर चर्चा होगी, चर्चा पर चर्चा, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। ये शिक्षण का हमारा तरीका रहना चाहिए। देखिए दिन, कौन से दिन? समेकन और आकलन। गणित में 5वें दिन, भाषा में ठीक। संसाधन क्या क्या होंगे हमारे शिक्षण योजना और आकलन के लिए, बताइए। समेकन शिक्षण योजना तैयार करनी है किससे? संदर्भ, ठीक है। उसके बाद आकलन पत्रक, कार्यपुस्तिका। कालांश कौन कौन से होंगे? पहले घंटे में शिक्षण योजना पर काम होगा, दूसरा खाली घंटा होगा, तीसरा आकलन प्रपत्र पर कार्य होगा। उसके बाद हमारे ट्रेकर है 3 प्रकार के ट्रेकर, वार्षिक, संदर्भ, साप्ताहिक ट्रेकर। इसे कौन भरेगा? हम भरेंगे। दूसरा वाला साप्ताहिक आकलन ट्रेकर, वो भी हम भरेंगे। तीसरा कार्यपुस्तिका ट्रेकर, बच्चे भरेंगे। बोलिए। मैंने सीख लिया, तो बताओ जरा कैसे भरेंगे? कोई पीछे से बताए, आप नहीं बताएंगे? पीछे से बताएंगे सर। जो मैंने सीख लिया कार्यपत्रक होता है, उसमें कम से कम 3 प्रश्न होते हैं जी। 3 प्रश्न में से अगर बच्चा हमारा 2 प्रश्न को सही कर लेता है तो वो 50% से ऊपर हो गया, निपुण हो गया, उसको हम बी में रखेंगे जी। और जो हमारा 1 प्रश्न नहीं कर पाता है या 2 प्रश्न को नहीं कर पाता है तो वो बच्चा हमारा ए में आ जाएगा जी। ये है मेरी सीख लिया सही बात। 50% से कम वाला ए में आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इसलिए आकलन है मैम ने जो बताया है। तालियां मैम के लिए, रुमेश मैम के लिए। हमारी कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चों में से 6 बच्चे हमारे कंप्लीट हैं जो हमारी बी श्रेणी में आ रहे हैं, बी श्रेणी में आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने 50% से ज्यादा कर लिया है, सीख लिया है। और हमारे 10 में से कितने बच्चे आ रहे हैं? 4। चलिए 4 बच्चे हमारे सीख पा रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि बच्चों को कितने परसेंट होनी चाहिए? 75% से, मतलब 75% होनी ही चाहिए, 75 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारे बच्चे करना ही पड़ेगा तक सीख रहे हैं, कक्षा में जितने बच्चे हैं, तब तो हमारी शिक्षण योजना कामयाब है। अगर 75% से कम है तो हमें दोबारा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक वो 75% तक नहीं आ जाए हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है? इसका मतलब उपस्थिति आपको 75% तो चाहिए, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। अधिगम सामग्री, अधिगम सामग्री, अधिगम सामग्री का मतलब क्या है? कौन बताएगा? ऐसी सामग्री जिससे अधिगम हो, यानी लर्निंग हो, चीजें जिनसे बच्चा सीखे, है नहीं? सीखता कैसे? जैसे मान लिया बच्चा चाय पी रहा है, चाय को होठ से लगा लिया, होठ जल गए, जीभ जल गई, वो भी अधिगम है, उस वस्तु के द्वारा वो अधिगम हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास साधन है, विद्यालय में किट है,
किट में जो चीजें हैं वो अधिगम का काम करती हैं। तो वो अधिगम सामग्री में है गिनती बताना, स्थानीय मान बताना, नोटों का प्रयोग करते हुए, संख्या का प्रयोग करते हुए, स्थानीय मान कार्ड का प्रयोग करते हुए, ये संसाधन है अधिगम को बढ़ाने के लिए, जिससे बच्चे की लर्निंग हो गई। एनसीईआरटी किट में आपके साथ चर्चा हुई है। कितने आइटम है टोटल? 11 आइटम है। पहला ठोस आकृति है। ठोस आकृतियों से आप क्या काम कराते हैं बच्चों से? बच्चे अपनी स्वेच्छा से जो आकृति बनाना चाहे वो बना सकते हैं। कुछ भी अपनी इमेज बना के उसे ढाल सकते हैं, वो मिला के बनाते, कोई गुड्डा बना लेते हैं। उस इमेज को बनाने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के अंदर क्या इमेज बन रही है उसको उस ठोस वस्तु के द्वारा आकार रूप देता है वो, और वो बनती है। उस जब आकृति को देखता है तो उसमें ये देखता है कि जैसे विजू का बनाया तो कितनी आयताकार आकृतियों का यूज किया, कितनी गोल आकृतियों का यूज किया, कितनी शंक्वाकार आकृतियों का यूज किया, उनकी संख्या भी सीखता है, आकार भी सीखता है, संख्या भी सीखता है, कम और ज्यादा भी सीखता है। ठीक है, तो ठोस आकृतियों में आप देख लीजिएगा आयताकार कितनी है, घनाकार कौन कौन सी है, घन के आकार की, शंक्वाकार, बेलनाकार, सभी ठोस हैं, इसलिए ठोस ही रहेंगी। हमारा ये नहीं होना चाहिए कि सिलेंडर अंदर से दिखाओ खाली है कि बंद है, खाली है तो ठोस नहीं है। आम नाम है ठोस आकृति तो ठोस ही है, सब क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो अंदर बिल्कुल भी। दूसरा पैकेट किसका है? टाइल्स से पैटर्न, कलर और संख्या सारी चीजों को सीखता है टाइल्स के द्वारा। टाइल्स 3 रंगों की टाइल है सेम साइज और सेम शेप, 3 तरह के रंग हैं और कई प्रकार की आकृतियां उनमें, जैसे वृत्ताकार, चतुर्भुज के आकार की, 4 में भी चौकोर तो है ही, समचतुर्भुज टाइप की है, कैसी है? आयताकार है, वर्गाकार है, षटभुज के आकार की है, त्रिभुजाकार है। उनके आकार के आधार पर और आकृति के आधार पर उनको देखना कितने कितने हैं। किसी आप एक पैटर्न को बना रहे हैं, उसमें किस कौन कौन सी आकृतियों का इस्तेमाल हुआ है, एक जैसी कितनी है, दूसरे प्रकार की कितनी है, तो उनका ये पैटर्न है बच्चों का। उनका ये हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा पैटर्न इस टाइल के द्वारा बना पाता है। दूसरा वो हो गए। तीसरा क्या है हमारा? स्टाम्पिंग से बच्चे खुद लगाते हैं, वो लगाने से देखते हैं कि कैसी इमेज बनती है, कैसी पिक्चर बन रही है। बच्चे होली का जैसे वो सीखते हैं कि यदि मेरे को कुछ लगाना है तो आलू काट के सीखते हैं, लेकिन उनकी जगह ये स्टाम्प पैड है। स्टाम्प और पैड दोनों चीजें सफेद पेपर पर जो लगाते हैं, मान लिया उन्हें खजूर का पेड़ बनाना है, एक ऐसे होना चाहिए और बाकी स्टार वाले उनमें लगा देगा, और एक वैसे दे रखा, उनसे वो डिजाइन बना देगा, फूल की डिजाइन बना देगा। अपनी स्वेच्छा से बनाया, उसे मौका मिलना चाहिए बच्चे को। हम स्वतंत्र छोड़ दें कि बनाइए, तुमको कैसा अच्छा लगता है बनाइए। एक बार सब बच्चों को मौका मिलना चाहिए बनाने का, बनाइए। इसीलिए दी गई है, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को हाथ लगाने तक का मौका ना मिले तो खराब हो जाएगी। हाँ, स्पर्श का अनुभव उसके अधिगम को बढ़ाता है, वो स्पर्श करता है चीजों को तो उससे लर्निंग बच्चे की बढ़ती है। उसके बाद स्थानीय मान, हाँ प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान कार्ड वो कार्ड होते हैं जिनसे स्थान की जानकारी होती है, स्थान और स्थान के हिसाब से मान है। तो उसके लिए आप पहले बातचीत करें। कोई भी व्यक्ति वस्तु जब स्थान बदलती है तो बदलने से उसका मान बदल रहा है या नहीं। हो सकता है ना बदले मान, हो सकता है बदल भी जाए। बदले जिससे, जैसे आपने संख्या ले ली, एक अंक को वहां रखा, एक को भी आगे रखा, एक को तीसरे पर रख दिया, 111। तो जब 3 अंकों को आपने एक ही क्रम में लिख दिया तो है तो अंक एक ही, लेकिन स्थान तीनों के अलग है। जब स्थान अलग है तो मान भी अलग है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर टंकी लगी हुई है, टंकी से पानी हो जाता है वॉशरूम में,
टंकी से ही अंदर जाता है किचन में, टंकी से ही जाता है पानी बाहर, है नी, जहां हम हाथ वाथ धोते हैं। तो जो वॉशरूम में है उसको पानी को हाथ लगाने के सिवा और कहीं लगाना बच्चा नहीं चाहता, उसे पता है। तो पानी तो एक ही टंकी से आ रहा है, किचन में भी जा रहा है, पीने के लिए भी आ रहा है, आरओ में भी जा रहा है वही पानी। तो ऐसी क्या बात हुई उस पानी में कि जो एक जगह पीने से मना कर रहा है, एक जगह पी रहा है, एक जगह केवल कपड़े धोने का काम आ रहा है, एक जगह नहाने का काम आ रहा है। उस पानी का पानी तो वही है लेकिन स्थान बदल गया, इसीलिए स्थान बदलने पर उसका मान बदल गया। इसी प्रकार अंकों का जैसे जैसे हम स्थान बदलते हैं उनका मान बदलता चला जाता है। उन कार्डों का इस्तेमाल इसीलिए संख्याओं में स्थानीय मान के रूप में किया जाता है और उन्हीं के द्वारा विस्तारित रूप में भी हम संख्याओं को बच्चों को बता सकते हैं। अगला पैकेट डोमिनो कार्ड, एक अंक की संख्याओं के जोड़ क्षैतिज रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में। एक ही डोमिनो कार्ड से हम 4 प्रकार के सवाल क्रिएट करके बच्चों को दे सकते हैं। ये डोमिनो कार्ड है, कुल बिंदियां कितनी हुई बच्चा देखता है? 2 है, 2 5 हो गई। तो ये एक सवाल बन गया। बच्चा इन बिंदियों की सहायता से इसके प्रतीक को लिखेगा, क्या प्रतीक है 3 का, 2 का क्या प्रतीक है, टोटल कर देगा। दूसरा ऐसे 3 जमा 2 ऐसे भी इसी को ऐसे लिखना सीखे बच्चा। उसके बाद 2 जमा 3 क्षैतिज रूप में और 2 जमा 3 ऊर्ध्वाधर रूप में, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, 2 3 3 2, 2 तरह से आप बता सकते हैं, 3 2 3 2 2 3 क्षैतिज 2 3 ऊर्ध्वाधर। इनको जोड़ देगा आसानी से। ये जोड़ के लिए बहुत बढ़िया गतिविधि है। अब मान लिया हम बच्चे से कहें कि ये कितनी बिंदियां हैं इधर? 8। इधर कोई बिंदी नहीं, इसको इनमें जोड़िए। तो यहाँ तो कोई बिंदी है ही, जोड़ेंगे तो ये रहेगी, इसीलिए इसके नीचे इसका प्रतीक लिखेगा 8, इसका प्रतीक लिखेगा 0। 8 जमा 0 बराबर 8। एक पैटर्न 8 इधर लिखेगा, 0 नीचे लिखेगा, दोनों को जोड़ेगा 8। एक ही डोमिनो से 2 सवाल हो गए। अब 0 में 8 जोड़ना, 0 प्लस 8 8 और 0 में 8 8। एक ही डोमिनो कार्ड से 4 सवाल क्रिएट हो गए, 4 तैयार हो। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अंकों 9 तक जो अंक है उनका अभ्यास बार बार संख्याओं का कराएं, जिससे कि वो प्रतीक सिंबल जो प्रतीक है वो और उनकी पिक्चर उनको अपनी भाषा में बोले, दूसरे की भाषा को समझे और अनुभव के द्वारा उसे लिखे। जब लिखता चला जाएगा तो समझ लीजिए काम बहुत आसान हो जाएगा और पहली क्लास का बच्चा इनसे बहुत आसानी से सीख जाता है। बाकी सबसे प्रॉब्लम उसे होती है, इनसे बहुत इजीली सीख जाता है। सबको दे दीजिए एक बार अपना, जिसके हाथ में हो वो उससे सवाल बनाए और लिखे, अपने आप लिखिए, खुद ही बना के लेके आए। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट चेंज कर लीजिए, दूसरे सवाल हो गए, उनकी कॉपी को हम चेक करने के बाद ये आकलन हो जाएगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो 8 की गिनती भी नहीं लिख पा रहे हैं। उन पर फिर हमको काम करना है कि आखिर क्या कारण है कि ये बच्चा अपनी कॉपी में 8 और 0 को नहीं लिख पा रहा। लिख रहा है तो उनके प्लेस सही तरीके से नहीं लिख रहा है। प्लस का निशान कहाँ लगाना है, टोटल कहाँ लिख रहा है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में क्या सही तरीके से लिख पा रहा है। तो वही हम आकलन के द्वारा देख सकते हैं कि बच्चे मेरे कितने हैं क्लास में ऐसे जो लिख पा रहे हैं, मेरे बोले को सुन पा रहे हैं। उसके बाद क्या रहा जी, डोमिनो के बाद डाई के द्वारा खेल कराते हैं। यही खेल एक जगह हम 1 से लेकर 5 तक विधि वाले ले लें। हम कह दिया कि पहले प्लस की गतिविधि हो, दूसरे ने डाला उसमें डाला, एक के कितने आए, मान लिया 3 आ गई बिंदियां, एक पासे पे कितनी आ गई, 2 आ गया लिखा हुआ। तो वो 3 को लिखेगा, दूसरा 2 को लिखेगा, टोटल हो गया 5 चांस देंगे। 5 चांस में ये देखेंगे किसने डाई को डाला, टोटल किसका ज्यादा आया। तो बच्चों में एक भावना क्रिएट होगी स्पर्धा की कि भाई मैं अपने डालूंगा, मैं जीतूंगा, इससे ज्यादा मेरे नंबर आएंगे। तो जोड़ की जो क्रिया है संक्रिया, उसे बच्चा खेल खेल में सीख जाता है।
संख्या भी हमारे पास में कार्ड संख्या कार्ड भी है, तो टोटल जो आएगा वहां से उसमें से कहेंगे छांट के लाओ दोनों, देखेंगे दोनों एक ही सहमत है, इसका मतलब दोनों टोटल को भी पहचान रहे हैं। 3 और 2 का टोटल 5 होता है, 5 संख्या को उसमें से निकाल लेंगे, तो वो भी संख्या और यहाँ पर भी बोर्ड पर भी मैच करती चली जाए, समझ लीजिए वो बच्चे उनका काम हो गया, वो पहचान, फिर अगले वाले का नंबर आएगा, तो उनमें भावना पैदा होगी। अगले दिन और बच्चे जो विद्यालय कम आते हैं वो भी आएंगे, चलो हम भी खेल खेलेंगे आज जाके। और बच्चों में एक गतिविधि जब हम कराते हैं, हमको लगती है छोटी है, लेकिन बच्चों के लिए मानसिक और आयु के स्तर से वो बहुत बड़ी गतिविधि होती है। उससे एक ऐसा प्रभाव जाता है कि जो बच्चा घर होता है वो जाके फिर उसे बताता है कि आज तो हमने खेल खेला और मैं इससे जीत गया। जब मैं जीता तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई। अब कल को कोई घर वाला भी रोकेगा तो भी नहीं रुकेगा, जाएगा स्कूल 100% आएगा और दूसरे को भी लेकर आएगा, तो चल आज तू मेरे साथ दोनों खेलेंगे, आज देखे कौन जीतता। और बच्चे जी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और बच्चे भी तो तैयार। इसीलिए शिक्षा में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ये गतिविधियां बहुत जरूरी होती है, इसीलिए किट का इसमें समावेश किया गया है। और भी है इसमें हमारी किट में करेंसी का इस्तेमाल, संख्याओं के लिए बताने के लिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5, 6, 7, 8, 9 इकाई है और 1 10 है। 9 और 10 में कौन बड़ा है कौन छोटा, बच्चा बता देगा। 9 इकाई के बाद जैसे ही 10 आता है तो 10 इकाई में बच्चा लिखेगा, उसको हम यही बताते हैं बच्चे को। यहां तक जब तक लिखते ऐसे बिंदियों के द्वारा यहां तक 9 बिंदी दिखा दी हमने, ऑब्जेक्ट ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, 2 बिंदियां 2 लाइन। आप पिक्चर के द्वारा भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा भी, बार बार ठोस वस्तुओं के द्वारा भी आप करा सकते हैं, ब्लॉक के द्वारा भी संख्या को बता सकते हैं। और ब्लॉक जैसे 9 आगे, 9 के बाद करेंसी भी है 9 रुपए, और 1 रुपया और 9 रुपए में आएगा तो कितने सिक्के हो जाएंगे, जैसे आपने सिक्के बना दिए। अब बच्चे को ये पता है कि ये 9 सिक्के हैं एक एक के, अब इनके बदले मुझे 10 का नोट नहीं मिलेगा। वो कहता है कि एक सिक्का और मेरे पास यदि इसमें हो जाए शामिल ऐसे करके, तो मेरे पास कुल सिक्के कितने हो जाएंगे 10। अब उसे पता 10 जो सिक्के हैं ये सब अकेले अकेले हैं, वंस है, इकाई इकाई है, तो 10 वंस है। ये कितने हैं 10 वंस, तो हम बच्चे को बता देंगे 10 वंस। इनके बदले एक 10 का नोट आ जाएगा 110, इनके बदले क्या आ जाएगा 10 का नोट। तो वो यहाँ पर जब मिलेगा उसे तो यहाँ पर ये 10 है और ये हमारा वंस है, यहाँ पर फिर इसके नीचे है 1 लिखेगा। लेकिन जब 10 का नोट लेके आएगा वो, तो यहाँ पर खुला रुपया कुछ नहीं होगा उसके पास, कोई भी खुला रुपया नहीं होगा, ये वाला ये कोई खुला नहीं है, इसीलिए ये 1 ढाई है और कोई खुला नहीं है। इकाई की जगह पे हमेशा ओपन ही आते हैं, खुले आते हैं, सिक्के आते हैं, या संख्या 1 आई 2 आई 3 आई, इसीलिए बोलते हैं कि 110 हाउ मेनी वंस, 110 10 वंस, 110 10। 1 ढाई में 10 इकाई, 10 इकाई में 1। ये बच्चे की समझ में यहाँ क्लियर। उन्हें ये नहीं पता होती कि ये 0 क्यों आ रहा है, या 1 ही क्यों आ रहा है, या 0 क्यों आया। इसीलिए हम बताते हैं कि जब इसके साथ कोई भी हमारे पास खुला रुपया है नहीं, तो ये केवल एक 110 है, इसीलिए 110। जब 2 चीज होती नहीं है उसी को हम 0 बोलते हैं। जैसे हमने कहा 100 100, ये नहीं बोले हमने, ना 10 बोला ना 1 बोला, इसका मतलब वो क्या है 100 400 800 800 का मतलब 800 तो हुआ, लेकिन 100 पे हम कह देंगे यार ऐसा क्यों। देखिए कैसे हम गलती करते हैं, जैसे हम बच्चे को बताएं, अब आप देखिए व्यवहारिक जीवन में और किताबी ज्ञान में क्या फर्क रहता है जो बच्चा महसूस करता है, और बड़े भी करते हैं। 100 कितने 100 200 300 400, ठीक है
100, 200, 300, 400, 500 हो गए ना? 500, 500। अब बच्चे को हम पूछते हैं कि भाई अब मेरे हाथ में कितने रुपए हैं? देखिए ध्यान से, कितने? 400 लिखे। अब कितने? 300, अब 200, अब 100। हाँ, यही बच्चे का जो स्टैंडर्ड हमें तैयार करना है वो यही बताना है कि आगे चल के जब भी तू कभी लिखेगा तो एक मानक रूप में लिख, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी लिखा गया है वो शब्दों में अंग्रेजी में भी और हिंदी में स्पष्ट लिखा गया है। 100 लिखा हुआ है इस पर बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, और चाहते तो वो भी कह देते कि भाई 100 रुपए है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आई अगर वो 100 कहते। आप गए बैंक में, आपने चेक भरा, मैं 100 रुपये आपने हमें दिया, 100 रुपये मात्र मैंने इसमें निकाले और यहां पर आपने सिग्नेचर कर दिए, लेकर आप आ गए। सब एक जैसे नहीं होते हैं। दूसरा बैठा तो मुर्गा एक तो आएगा ही फंसने के लिए, ले गए, चले गए बेचारे। फिर आए, वहां से निकल के जैसे गए, ले जाओ घर पहुंचे। इसको बना दो साहब। नहीं सर, इसको बना दिया और यहाँ 900 हो गया। परिवर्तन सिग्नेचर में तो कुछ हुआ नहीं। 900 रुपये बात आई, मैंने तो 100 रुपये लिए भाई। मैंने तो देखो तुम ये बात ठीक है, तुम पढ़ के गए सिग्नेचर बता रहे हैं कि हाँ जी मैंने तो कुछ किया नहीं, जो तुम दे के गए हो मैंने तो वैसे को वैसा ही ये ना, ले चलो इसे कहीं भी सत्यापन के लिए, तो सत्यापन तो इससे होगा। सिग्नेचर तो 100 के लिए ये किए थे और 200 के लिए ये काम कर रहे, तो कितने के लिए शपथ? 800 की। इसीलिए कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि रुपये निकालने हैं, लिख दो 1100, तो बैंक वाला कह देगा सही स्पष्ट शब्दों में लिख के लाओ इसे। हाँ, 1100, क्योंकि मशीन में चेस उसमें काउंटिंग होती है, 1000 के कितने, 500 के कितने, 100 के। जैसे हम पूछते बच्चे से बताओ 505 में 100 के कितने नोट? 505 में 5, तो 506 में मैंने 6 बोला तो वो 6 को चले जाएंगे, तो वही तर्क करना है कौन सा ऐसा जिसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं है। बच्चे कहते हैं वही तो उनके अंदर अलर्टनेस क्रिएट करनी है कि जो बोल रहे हैं क्या सही सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं तो एक प्रोसेस के द्वारा सही जवाब दे पा रहे हैं। तो इसीलिए बच्चे का जागरूक रहना कक्षा में हमारे इस तरह के प्रश्नों के द्वारा वो जागरूक रहता है। अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी तो बच्चा नीरस हो जाएगा और यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं कक्षा में कोई बच्चा। व्यक्ति खुद चाहता है समस्या थोड़ी आए। अब हम सभी यहाँ बैठे हैं, शिक्षण कार्य जब करते हैं और पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो एक संतुष्टि मिलती है। गतिविधि यहाँ करते हैं, जो गतिविधि को होकर निकल के जाता है उसको एहसास होगा कि यार ट्रेनिंग में हमने कुछ किया, और पूरे दिन ऐसे बैठ के चले जाते हैं आज तो कुछ भी नहीं किया। जॉब सेटिस्फेक्शन। हाँ, ये नेचर है, काम शरीर मन चाहता है कि हो।